बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो में मैं उन लोगों की तरफ निशानदेही करूंगा जो पीटीआई के अंदर ब्लैक शीप्स हैं। हर इदारे में ब्लैक शीप्स होती हैं, पीटीआई के अंदर भी बहुत सारी ब्लैक शीप्स रह गई हैं जिनके ऊपर पॉइंट आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि इस पूरी की पूरी इमरान खान की स्ट्रगल में विजिबल नहीं है, बल्कि साइड पे खड़े हुए हैं। चंद लीडर्स के अलावा बाकी सारी की सारी लीडरशिप गुम बैठी हुई है। तो वो कौन कौन से लोग हैं जो पीटीआई के अंदर विजिबल नहीं है, और वो कौन शख्स था जो इमरान खान के बाद आकर खुद बैठना चाहता था इमरान खान की सीट के ऊपर, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बनना चाहता था, और क्या पार्टी उसको सपोर्ट करेगी? क्या हम लोग इतने बेवकूफ है कि उसको वोट देंगे? तो इन तमाम चीजों को मैं इस ऑडियो लॉग में डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आते हैं चौधरी परवेज इलाही के कैरेक्टर के ऊपर। मैंने पहले भी कहा था ये बंदा रिलायबल नहीं है, ये बंदा ट्रस्ट वाला नहीं है। इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसलिए साथ दिया ताकि इसको इलेक्शन में सीटें मिल जाएं, और फिर इलेक्शन के बाद ये मिनिस्ट्रियों को लेने के चक्कर में पड़ा रहा। बार बार इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ब्लैकमेल किया। उसके बाद इसने अपनी 10 सीटों की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री मांग ली। इससे बड़ी अपॉर्चुनिज्म क्या हो सकती है? उसके बाद इसने ये किया कि खुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अलाय करके अच्छा नाम कमाने की कोशिश की कि मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, ह्यूमन राइट्स के साथ खड़ा हुआ हूँ, और उसके बाद जाकर ये फिर से अपनी अपॉर्चुनिस्ट पॉलिसीज के ऊपर चल रहा है। ये मुफाद परस्तों का टोला है, इसीलिए तो नवाज शरीफ ने इसको लात मारकर निकाल दिया था। इसीलिए इन लोगों से जान छुड़ाना पीटीआई वालों को बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पीटीआई ये सोच रही है कि इनके साथ नेक्स्ट इलेक्शन में हमने सीट एडजस्टमेंट करनी है, तो इनके साथ 5 साल का ताल्लुकात देख ले। इससे ज्यादा घटिया लोग कोई हो ही नहीं सकते पाकिस्तान की तारीख में। फिर भी पीटीआई अगर अपने आप को रियलाइ करना चाहती है इनके साथ, तो फिर क्या कह सकते हैं पीटीआई जब खुद ही अपनी कब्र खोदना चाहती है। अब इस शख्स की हरकतें देखे, अपने भाई से रिश्ता तोड़ सकता है, अपने खानदान को छोड़ सकता है, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एफआईआर काट सकता है, राना सनाउल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर के ऊपर एफआईआर काट सकता है, और एक 19-20 ग्रेड के ऑफिसर मेजर जनरल फैसल नासिर के ऊपर एफआईआर नहीं काट सकता। मैं आपको बताता हूँ, लेफ्टिनेंट जनरल बंदा था इंडिया के अंदर, करप्शन में इन्वॉल्व था, उसको आईबी वाले उठाकर ले गए थे, अदालत से उठाकर ले गए थे। वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था, वहां से उठाकर ले गए थे। कितने सारे फौजी ऑफिसर्स है, उनको पता नहीं कहां से आईबी उठा लेती है, और उनके बच्चों को भी नहीं पता चलता जब तक इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली नहीं हो जाती। इस तरह से आईबी वहां की लोगों को उठा लेती है, लेफ्टिनेंट जनरल तक को उठा लेती है। मेरे ख्याल में चाइना के अंदर तो उनका आर्मी चीफ भी उठा लिया था चाइनीज अथॉरिटी ने। तो यहाँ पर ये क्या तमाशा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर के एक मेजर जनरल के ऊपर एफआईआर नहीं काटी जाएगी। अब मैं बताता हूँ ना, ये इदारा वगैरह क्या खड़ा होता है, कहाँ पर खड़ा होता है, ये सारी की सारी चीजें मैं बता देता हूँ। इदारा कहीं भी नहीं खड़ा होता। आर्मी चीफ की जो भी स्टेटमेंट है वो सारी की सारी मानी जाती है। फिलहाल जिस दिन आर्मी चीफ चेंज हो गया, फिर नए चीफ की जो भी पॉलिसीज होगी वो सारी की सारी मानी जाती है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के अंदर डेमोक्रेटिक कल्चर नहीं है। पाकिस्तान आर्मी एक फैशिस्टिक कल्चर के थ्रू चलती है, जिसको वो कहते हैं चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड भी नहीं है, ये एक तरह की गुलामी है एक बादशाह की। इनका आर्मी चीफ इनका बादशाह बन जाता है और उसकी गुलामी करना शुरू कर देते हैं। ये पाकिस्तान के आइन के ताबे नहीं, ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ताबे। पाकिस्तान के आइन के ताबे होते तो ये बहुत कुछ कर लेते, लेकिन ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ताबे। आइन एक तरफ हो जाए तो एक तरफ हो जाए, लेकिन ये आर्मी चीफ को नहीं छोड़ते। इसीलिए पाकिस्तान में मार्शल आर्ट सक्सेसफुल हो जाती है। असल में हमें पाकिस्तान फौजियों की ट्रेनिंग थोड़ी सही करनी पड़ेगी, और उनको थोड़ा एजुकेट करना पड़ेगा जमहूरियत के हवाले से। उन्हें ये समझाना पड़ेगा कि जमहूरियत के अंदर फौजियों की वफादारी आइन के साथ होती है, ना कि आर्मी चीफ के साथ होती है। लेकिन यहाँ पर तो उल्टी गंगा बह रही है कि हमारी सारी की सारी वफादारी आर्मी चीफ के साथ है, आइन चाहे कुछ भी कहता फिर। इसी वजह से पाकिस्तान में बेसिकली मार्शल आर्ट लगती है। अब बात है कि पीटीआई के अंदर वो कौन कौन सी काली भेड़े हैं जिनके वो पॉइंट आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब फैसल वाडा जैसा बंदा पीटीआई को धोखा दे सकता है, तो आप बताएं किसके ऊपर भरोसा किया जाए इन हालातों में? फैसल वाडा जैसा बंदा लग रहा था आपको कि वो धोखा दे सकता है? कितना क्लोज था इमरान खान के, और किस तरह की स्टेटमेंट दिया करता था इमरान खान के लिए। उसके बाद 2 दिन नहीं लगे उस बंदे को बदलने के अंदर। ये तो बेचारे अरशद शरीफ के भी क्लोज था, और फिर क्या हुआ इस बंदे के साथ ये देख ले आप। सो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप बादशाह बनते हैं या जब भी आप किसी पॉलिटिकल स्ट्रगल में होते हैं, तो आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर ज्यादा नजर रखने की जरूरत होती है, वो क्या कर रहे हैं। अब इस वक्त जो भी बंदे विजिबली फाइट नहीं कर रहे पीटीआई के अंदर, आप देखेंगे जब पीटीआई जीत जाएगी या प्राइम मिनिस्टर बनेगा इमरान खान, बड़े बड़े ओहदों के लिए मुंह फाड़े बैठे होंगे वो सारे के सारे लोग। इस वक्त जो भी बिजनेस कम्युनिटी भागी हुई है पीटीआई से दूर, वो उस टाइम पर पीटीआई के इर्द गिर्द घूमेंगे और फिर कॉन्ट्रैक्ट्स लेने की कोशिश करेंगे। सो इमरान खान को भी देखना चाहिए कि किस तरह के बने। अब यहाँ पर आते हैं शाह महमूद कुरैशी के ऊपर। अब उसको पता है पीटीआई एक जेन्युइन स्ट्रगल के अंदर चल रही है, जिसकी एक ठीक ठाक फाइट चल रही है, अपने बेटों को प्रमोट करने के चक्कर में लगा पड़ा है। इसी तरह से परवेज इलाही, जिसको पता है कि पीटीआई की एक जेन्युइन फाइट चल रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो अपनी अपॉर्चुनिज्म के चक्कर में पड़ा हुआ है और पीटीआई से जितना कुछ निकाल सकता है वो उसे निकालने के चक्कर में लगा पड़ा है। उसके बाद बंदा लंदन चला गया है और नवाज शरीफ से नेगोशिएट करा है कि तुम मुझे कुछ और दो, ये दो वो दो, और नवाज शरीफ चौधरी परवेज इलाही को खुश कर देगा। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जैसे ही नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर लैंड होगा तो उसको पंजाब के अंदर जाना चाहिए। अब पंजाब के अंदर जाने के लिए पंजाब गवर्नमेंट का उसके साथ होना जरूरी है, तो इसीलिए नवाज शरीफ एक बोटी फेंकेगा, चौधरी परवेज इलाही चाटना शुरू कर देगा। ये सबसे बड़ा धोखा होगा इमरान खान के साथ। मार्च के करीब
ये सारा कुछ होगा। और फिर 3 महीनों के लिए नवाज शरीफ पंजाब के अंदर रैलियां निकालेगा, तहरीक चलाएगा और फिर कहेगा कि मैं इलेक्शन में जीतने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ। ये सारा का सारा नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगा। ये एक्चुअली में प्लानिंग है इन सब की, और इस प्लानिंग को सपोर्ट करेगा नया आने वाला आर्मी चीफ और नया आने वाला DGIS। वो उस तरह की दहशतगर्दी, उस तरह की एक्टिविटीज नहीं करेंगे, मीडिया के अंदर सॉफ्ट नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे और फिर इस तरह की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पीछे से करने की कोशिश करेंगे। अब बात है उस लास्ट बंदे के ऊपर जो कि PTI के अंदर डार्क शीप है, वो है शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी इस ख्वाहिश में बैठा हुआ था कि जैसे इमरान खान एलिमिनेट होता है, मैं PTI की लीडरशिप के ऊपर दावा ठोक दूं और मैं कहूं कि मैं पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट हूं और मुझे प्रेसिडेंट बनाया जाए, मैं चेयरमैन बनूंगा और उसके बाद पार्टी के अंदर मैं सब कुछ करूंगा, ये वगैरह वगैरह। और शाह महमूद कुरैशी की नीयत भी यही थी। हालांकि हैसियत इसकी कोई भी नहीं है, ये अपनी सीट भी नहीं निकाल सकता अपने जिले से, मगर यहाँ पर ये सारा कुछ तमाशा करने के चक्कर में लगा पड़ा है। और इस बंदे की नीयत ये है कि सिंध के अंदर अगर PTI कामयाब हो जाती है तो सिंध का चीफ मिनिस्टर मेरे बेटे को बना दिया जाए। इसी वजह से सिंध के लोग नहीं वोट करें। सिंध के लोग इतने बेवकूफ थोड़े ही हैं, वो PTI को इसलिए वोट कर देंगे कि शाह महमूद कुरैशी का बेटा आकर इनका चीफ मिनिस्टर बन जाए, इसलिए थोड़ी वोट करेंगे सिंध के लोग। सो यहाँ पर एक अलग तरह की गेम खेली जा रही है PTI के अंदर। PTI को पहले से ही अपनी रैंक्स को ऊपर नजर रखनी चाहिए थी। ये बहुत बड़ा सबक है इमरान खान के लिए। जब हालात बुरे होते हैं तो आपको देखना पड़ता है आपके वफादार कौन से। अब जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो ये वक्त याद रखना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है कि इससे पता चलता है कि कौन उसके साथ वफादार था और कौन एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा था, और उसके बाद सीक्वेंस है सबको एलिमिनेट करना है, मतलब उनका सियासी कैरियर खत्म करना है PTI के अंदर। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट करनी है नई गवर्नमेंट आने के बाद, वो ये करनी है कि जो भी सहाफी फैशिज्म को सपोर्ट कर रहे थे इन दिनों में, या पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप को सपोर्ट कर रहे थे, उन सब सहाफियों के ऊपर केसेस चलाने। जिन जमातों ने फैशिज्म को सपोर्ट किया और डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया, उनके ऊपर भी केसेस चलाने, उन आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर भी केसेस चलाने और उन जुडिशियल ऑफिसर्स के ऊपर भी केसेस चलाने। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना है। थैंक यू वेरी मच।